नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि नवरात्रि में हवन कैसे करें, हवन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, हवन सामग्री कैसे बनाएं, हवन करने के सभी नियम भी बताऊंगी। हवन कब करें, अष्टमी को करें या नवमी को करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। हवन हमेशा नवमी के दिन ही करें क्योंकि नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही हवन करना चाहिए, इसलिए नवमी के दिन ही हवन करें। हवन के लिए हवन कुंड ले लें, मिट्टी के, पीतल के, किसी भी चीज़ के हवन कुंड ले सकते हैं। गाय के उपले ले, आम की लकड़ी ले, आम की लकड़ी ना हो तो उपले पर भी आप हवन कर सकते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े उपले मिलते हैं, इसे मैं तोड़कर ही हवन करती हूँ। उपले या लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े में ले ताकि वो हवन करने के समय अच्छी तरह से जल पाए। हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करनी चाहिए। बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे किसी भी तरह से हवन जरूर करें। पंडित बुलाकर भी कर सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अब हवन बनाने की सामग्री देख लेते हैं। हवन करने में कुछ पान के पत्ते भी लगेंगे, सुपारी भी लगेंगे। हवन करने से पहले अग्निदेव की पूजा की जाती है तो फूल भी लेंगे। धूप ले, धूप मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से चंदन की लकड़ी को काटकर धूप बनाई हुई होती है। इसमें सभी चीज़ जैसे तिल, चावल, जौ, ये सभी चीज़ें मिक्स की हुई रहती है, लेकिन वो मिक्स वाली ना ले, खुद से ही बनाएं। मिक्स वाले में कीड़े लगे हुए रहते हैं, वही सब रख दिया जाता है। एक बार मैंने भी बनी बनाई हुई धूप ली थी जिसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। साथ ही पंचमेवा भी इतना खराब था कि सबके छिलके ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए आप धूप ले लें और खुद से सब कुछ मिलाकर हवन सामग्री बना लें। इस तरह की हवन सामग्री बनी बनाई हुई मार्केट में डब्बे में मिलती है। 100 ग्राम 200 ग्राम की भी रहती है। आपको जितना बड़ा लेना है उतना बड़ा आप ले सकते हैं। मैं यहाँ 100 ग्राम का पैकेट ली हूँ। ये किसी भी किराने के दुकान में हवन सामग्री के नाम से मिलती है। अलग अलग कंपनी की रहती है, मगर हवन सामग्री बोलने पर किराने की दुकान वाले दे देते हैं। जो भी चीज़ आपके पास नहीं होती है, जैसे गुलाब की पत्तियाँ, अश्वगंध, ये सभी चीज़ें इसमें मिली हुई होती है। बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाली होती है, इसलिए इसकी एक पैकेट अपने हवन सामग्री में ज़रूर मिलाकर हवन बनाएं। हवन बनाने के लिए घी लें, जौ ले, तिल ले, चावल टूटे हुए ना लें। बताशा ले, बताशा की जगह पे आप शक्कर भी ले सकते हैं, मगर माता रानी का प्रिय बताशा होता है, इसलिए मैं बताशा ही रखी हूँ। पंचमेवा ले, पंचमेवा आप खड़े भी रख सकते हैं, मैं इस तरह से काट के ही रखती हूँ। शहद ले, शहद मैं 1 चम्मच ही रखती हूँ, इसलिए छोटा सा ही शीशी रखी हूँ। लौंग इलायची ले, कपूर ले, 2 इलायची ली हूँ, इसे छील कर इसके दाने निकाल कर रखूँगी। 15-20 लौंग ली हूँ और 15-16 कपूर ली हूँ। इन सारी चीज़ों को आप कम या ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं करती हैं तब भी आप हवन जरूर करें। मेरी इन सामग्रियों में नवग्रह समिधा नहीं है, नवग्रह की लकड़ी नहीं है, उसे भी आप जरूर खरीद लें। मार्केट में, ये किराने की दुकान में पैकेट में बनी बनाई मिलती है। उन सभी चीज़ों को भी हवन की लकड़ी के साथ रखें। मैं हवन सामग्री और हवन समिधा की फ़ोटो डाल रही हूँ, उसे देख ले और वही देख कर ले लें। ये नहीं भी रखेंगे तभी चलेगा, मगर ये सब रख कर अगर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हवन समिधा है जो इस तरह से पैकेट में मिलती है, और ये नवग्रह की लकड़ी है। सभी पे नाम भी लिखा हुआ रहता है कौन कौन सी पेड़ की लकड़ियाँ हैं, जो कि सभी ग्रहों के लिए होती हैं। कोई भी चीज़ कम हो तो घबराएं नहीं, जो है वही चढ़ा दें। ये मैं हवन की सारी सामग्री बता रही हूँ, जिसमें क्या क्या रहता है वो सभी चीज़ें बता रही हूँ। चलिए अब हवन बना लेते हैं। पान सुपारी फूल को हटा लेते हैं। हवन शुरू करने से पहले भी पूजा की जाती है और हवन की समाप्ति पर पान सुपारी, खीर, नारियल, ये सबसे पूर्णाहुति दी जाती है। बहुत लोग पूर्णाहुति में पूरी भी चढ़ाते हैं, मगर मेरे यहाँ खीर चढ़ाई जाती है, नहीं तो दही चूड़ा चढ़ाई जाती है। आपके यहाँ जैसा होता हो वैसा ही करें। चलिए सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। हवन सामग्री के पैकेट को खोल लें। डब्बे के अंदर पैकेट होगी, पैकेट को खोल लें और उसे धूप में मिला लें। पैकेट में गुलाब की पंखुड़ियाँ, अश्वगंधा, बहुत तरह की सर्व औषधि, ये सब भी मिली हुई होती है। गूगल, लोमान, सभी चीज़ इसमें रहते हैं। इसमें इस तरह से कुछ पाउडर फॉर्म में, कुछ खड़े चीज़ रहते हैं। पूरे पैकेट को चंदन की लकड़ी में मिला ले। ये 100 ग्राम की पैकेट है, इतने धूप के लिए ये 100 ग्राम के पैकेट पर्याप्त हैं।
सारे तिल डाल दें, जौ डाल दें, चावल डाल दें। चावल याद रहे खड़े ले, और तिल जौ भी जब भी ले तो साफ़ सुथरी ले। शक्कर डाल दे, पंचमेवा डाल दें। हैं जो भी चीज़ें हवन में डाली जाती है वो सभी देवी देवताओं के मुख तक जाती है। शहद डाले, मैं यहाँ शहद 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। अपने अनुसार डाल ले, चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बताशा मिला ले, बताशा कुछ इसी तरह ना मिलाएं, छोटे छोटे टुकड़े कर ले तभी रखें। कपूर, लौंग, इलायची भी मिलाएंगे। कपूर को भी इसी तरह तोड़ ले, इस तरह से हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे तो अच्छी तरह से ये टूट जाएगा और ये अच्छी तरह से पूरी हवन सामग्री में मिल जाएगी। मैंने यहाँ 12-15 कपूर को मिला लिया है। इलायची को छील कर उसके दाने मिला देंगे ताकि जब जले तो पूरे में अच्छी तरह से खुशबू आते रहें। इलायची के छिलके को भी इसी में डाल देंगे। 10-15 लौंग भी डाल देंगे। लौंग, इलायची ये सब भी माता के प्रिय है, इसलिए ये सब चीज़ भी हवन की सामग्री में ज़रूर रखें। सारी सामग्रियाँ डालने के बाद घी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इस तरह से हवन बनाकर आप नवरात्रि के दिनों में भी हवन कर सकती हैं, नहीं तो प्रतिदिन भी कर सकती हैं। नवमी के दिन पहले सिद्धिदात्री माता की पूजा कर ले, उसके बाद हवन करें। हवन माता की चौकी के सामने ही करें, यानी जहां माता की चौकी रखी हुई है उससे थोड़ी ही दूरी पर हवन करें। जिस जगह पर हवन करने वाले हैं उस जगह पे पहले चौक पुर ले या फिर एक रंगोली बना ले। उस चौक या रंगोली के अंदर ही हवन कुंड रखें। हवन करें तो पूरे परिवार के लोग साथ में बैठकर हवन करें। हवन की लकड़ी जब जलाएं तो कपूर से जलाएं। सबसे पहले 3 बार आहुति घी से दें, तभी हवन की आहुति दें। सबसे पहले भगवान गणेश की नाम की 5 आहुतियाँ दें। उसके बाद 108 बार माता दुर्गा के नाम की आहुति दें। आप कोई भी मंत्र पढ़ सकती है माता दुर्गा के। वैसे तो सबसे अच्छा रहता है नवाड़ मंत्र, जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्वाहा। अगर ये ना बोल पाएँ तो ओम दुह दुर्गा नमः मंत्र के जाप करें। उसके बाद अपने इष्ट देव, कुल देवता के नाम की आहुतियाँ दें। मंत्र के बाद हवन कुंड में जब आहुति दे तो स्वाहा जरूर बोलें। जब भी हवन में आहुति दे तो बच्चे को जिस तरह से खाना खिलाते हैं उस तरह से आहुति दे, ये नहीं कि फेंक कर रख दे। हवन में छोटी उंगली और तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं किया जाता है। जब हवन समाप्त हो तो लास्ट में पान का पत्ता, सुपारी रखें। उसके ऊपर आपने जो भी खीर, मिठाई या जो भी भोग लगाने के लिए रखा है वो रखें। 3 बार रखना है उसे, थोड़े थोड़े करके 3 बार रखें। अगर आप नारियल से पूर्णाहुति दे रहे हैं तो सूखे हुए नारियल लें, नहीं तो नारियल अग्नि में ब्लास्ट कर जाएगी। हवन कुंड में नारियल डालने से पहले अच्छी तरह से नारियल में घी लगा लें ताकि नारियल जलने में आसानी हो। जब पूरे नारियल जल जाते हैं तो अच्छा हवन कहा जाता है। हवन की समाप्ति पर राख जो साइड में हो जाते हैं उसे थोड़ा ले ले। महिलाएं अपने कंठ पे लगा ले, पुरुष अपने मस्तक पे लगा ले। बच्चे हैं तो बच्चे के भी मस्तक पे तिलक लगा दें। इस तरह से माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। देखिए बातें करते करते हवन कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।